जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। वेलकम टू ग्रेस लाइट रिवाइवल। मैं पर्सिस हर्बर्ट आप सबको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी दुआ से स्टार्ट करूंगी और उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आए खुदावन, तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरी जिंदगी है और तुझसे जुदा हो के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ, ब्रदर गुरविंदर को तेरे हाथों में देती हूँ और पाक रूह को वेलकम कहती हूँ कि वो हमारी गाइडेंस हो और हमारे बोलने में और हमारे टेस्टिमनी सुनने में और देने में हमारी मदद करे। हर यस। किस्म की शैतानी अटैक से इस प्रोग्राम को महफूज रख। और ऐ खुदावन, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें ब्लेस हों, बीमारियों से शिफा पाएं और बहुत सी रूहें बचें और तेरे पास आएं। तेरे यस पाक और लॉर्ड। मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। 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 अम, आज हमारे साथ ब्रदर गुरविंदर सिंह मौजूद हैं। इनका ताल्लुक इंडिया पंजाब से है। आजकल ये खुदावन के काम में मसरूफ है और खुदावन ने इनकी जिंदगी को अपनी खिदमत के लिए चुना है। यस। इनकी पूरी फैमिली मिलकर खुदावन के नाम को गांव गांव तक फैला रही है, लोगों तक मसीह की मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रही है। अब मैं ब्रदर गोविंदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी टेस्टिमनी स्टार्ट करे। जी। सबसे पहले आप सबको जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं पहले आप सिस्टर पैसिस हर्बर्ट का थैंक यू करना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए, ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी, और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इंडिया पंजाब में सिटी है चमकौर साहिब, जहाँ पे वॉइस ऑफ पीस मिनिस्ट्री में मैं खुदा का काम करता हूँ, वर्शिप करता हूँ। और आज मैं आप सबसे अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे खुदावन में मेरे जीवन को चेंज किया, और कैसे मैं पहले अन्य जाति में था, प्रभु यीशु को नहीं जानता था, और कैसी ज़िंदगी मैं जी रहा था। हालेलुया। सो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हमारे फैमिली में मेरे मॉम डैड, हमारे सिस्टर और मेरे ब्रदर हैं। और सबसे पहले मेरे नानी थे जो चर्च गए थे फर्स्ट टाइम। तो जैसे वो थोड़े लाइक बीमार रहते थे, तो किसी ने उनको बताया कि आप चर्च में जाएं, कि वहाँ पे आपको शिफा मिलेगी, प्रभु यीशु हैं जो चंगा करते हैं। तो उन्होंने सुना और विश्वास के साथ वो चर्च गए। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे जैसे वो चर्च जाते रहे, तो उन्होंने खुदावंद के नाम को जाना और प्रभु ने उनको शिफा दी। उनके जो बॉडी में पेन रहता था, तो उस चीज़ से उन्होंने रिहाई पाई। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद मेरे बड़े सिस्टर हैं, उनको गठिए की प्रॉब्लम थी। गठिया जैसे उनके हाथ के जो उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां, घुटनों में सूजन आ जाती थी, और वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ से परेशान थे। तो जब उन्होंने मेरी नानी को देखा कि उन्होंने हीलिंग पाई है चर्च जाके, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चर्च जाऊं। तो क्योंकि वहाँ पे अच्छा खुदा का नाम बताया जाता है, खुदा की महिमा की जाती है, और क्यों ना मैं भी यीशु मसीह को जानूं कि कैसे लोग वहाँ पे चंगे होते हैं। तो जब उन्होंने चर्च जाना शुरू किया, तो खुदावंद के कलाम को सुना, उनको बहुत अच्छा लगा चर्च जाके। तो रेगुलर वो चर्च जाने शुरू किया उन्होंने। आफ्टर दैट जैसे जैसे वो दुआ में बढ़ते गए, बंदगी में जाते रहे, तो खुदावंद ने उनका जो गठिए की प्रॉब्लम थी उससे उनको आज़ादी दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जी। तो इस तरह से मेरे जो सिस्टर हैं, बाकी मेरे मदर, वो भी चर्च उन्होंने जाना शुरू किया। और अगर मैं बात करूं मेरी खुद की, तो मैं जैसे मैंने बताया कि सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मेरा विश्वास था कि मैं एवरीवेयर, हर एक जगह, हर एक स्थान पे जाता था, खुदावंद को खोजता था। क्योंकि मेरे अंदर शुरू से, जब बचपन से एक चाहना थी कि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो हमारा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस चीज़ को जानना चाहता था। और ये चीज़ जानना चाहता था कि
परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, हमारा क्या मकसद है इस लाइफ को लेकर। तो मैंने जहाँ भी जाना, मैंने सोचना कि यहाँ भी परमेश्वर है, यहाँ भी जैसे आज के टाइम में लोग जाते हैं कि वो हर एक जगह परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन होता है जो मेरे अंदर भी था। हालेलुया। और मैंने बड़ी जगह जाया गया और खुदा को ढूंढा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे अंदर एक सुकून नहीं था मेरी लाइफ को लेकर, मेरे मकसद को लेकर कि मैं ये ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ और कौन परमेश्वर है जो सबको चला रहा है और जिसके वसीले हम इस धरती पे हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मेरा एक दोस्त था जो कि मुझे जानता था, और वो मुझे मिला। उसने बताया कि मैं चर्च जाता हूँ, तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो उसने मुझे बोला कि हम कभी बैठ के बात करेंगे इस विषय में। मैंने बोला ज़रूर बैठेंगे, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे टाइम निकाल के। तो उसके बाद मैंने 3 मंथ रेगुलर मैं चर्च गया, 3 महीने मैं चर्च गया। तो मैं बंदगी में जाता था, पीछे खड़ा होता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम, तो मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि वहाँ भी कुछ नहीं है, कि चलो यहाँ भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ वहाँ समझ नहीं आया पहले टाइम। हम्म। हालेलुया। तो उसके बाद मेरा दोस्त मुझे जब मिला तो हम बैठे एक रात, तब उसने मेरे से बात की कि तुम परमेश्वर को कैसे देखते हो, क्या तुम जानते हो परमेश्वर को, वो कैसा है। कि तो मेरे अंदर एक ये था कि मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो हर एक जगह पे गया, मैंने खुदावंद को ढूंढा। तो तब उसने मुझे बताया कि भाई हमारा जीवन क्यों है, हम ये पाप में जीवन जी रहे हैं, तो इससे हमें छुटकारा कौन दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने सभी जगह जो जहाँ मैं जाता था मैंने उनको पढ़ा और सुना, लेकिन जब मुझे यीशु मसीह के बारे में उसने बताया कि यीशु मसीह है जो एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुए, हालेलुया, और जिन्होंने पूरे संसार के लिए अपनी जान को दिया, अपने आप को कुर्बान किया उस क्रूस पे, ताकि हमारे जो पाप हैं वो क्षमा किए जाएं। जी। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप का जो फल है वो मृत्यु है। हालेलुया। तो अब मृत्यु में सभी ये है कि हमें अब पाप का बोझ वही उठा सकता है जो खुद पापों से रहित होगा, मुक्त होगा। तो ये चीज़ हमने सुनी है आज तक, लेकिन पाप से मुक्त अगर हम देखें इस संसार में कोई भी नहीं है। हालेलुया। जी। तो जितने भी पैगंबर आए, जो गुरु आए, उनके अंदर भी कमियां थी, उनके अंदर भी पाप था। लेकिन ओनली यीशु मसीह हैं जिनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, क्योंकि वे कुंवारी स्त्री से पैदा हुए जी। और उनके अंदर कहते हैं कोई भी बदी बुराई नहीं थी। उन्होंने किसी को बुरा नहीं किया, किसी का उसने सबका भला किया। हालेलुया। तो जब मैंने देखा कि परमेश्वर के गुण और यीशु मसीह के गुण बिल्कुल सेम है, तो हम्म। सिर्फ एक यीशु मसीह है जो स्वर्ग का रास्ता है। हालेलुया। तो तब मैंने विश्वास किया वचन के ऊपर, कलाम के ऊपर। तो मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया रेगुलर। तो हम्म। उसके बाद जैसे जैसे मैं चर्च गया तो मैंने खुदा के कलाम को जाना, जीसस के प्रेम को जाना कि हम जो पाप में थे सिर्फ एक यीशु मसीह है जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी और हमारे लिए तीसरे दिन वो जी उठा। तो इस तरह मैंने खुदावंत को ग्रहण किया। और उसके बाद काफ़ी मैंने गवाहियाँ सुनी और देखी, जब हम लोगों के घर में जाते थे सुसमाचार के लिए, लोगों को प्रचार करते थे, तो प्रभु ने लोगों के जीवन में कार्य किया। और खुद मैं एक गवाही और बताना चाहूँगा। मेरे कज़न थे, तो उनका डायलिसिस होता था। डायलिसिस होने के साथ साथ उनकी जो हालत थी और गंभीर होती गई, उनका ब्रेन हैमेज हो गया था। तो जब उनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि ये मतलब एक तरह डेड हो चुके हैं, अब ये ख़त्म है, इनकी सारी रिपोर्ट हैं वो रॉन्ग आई हैं, आप इनको घर पे ले जाएं और इनकी सेवा करें। तो लेकिन तब जब मैंने उनकी हालत देखी, मेरे हम्म। भाई को मैंने हॉस्पिटल में देखा, कज़न को, तो मेरे अंदर ये था कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, इसकी बॉडी सूख चुकी है और बॉडी बिल्कुल ही काम करना बंद कर गई है। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन था परमेश्वर के आगे, क्या प्रभु, जैसे बाइबल में लिखा है कि जीसस ने मुर्दों को भी जीवित किया, हालेलुया, और सचमुच प्रभु आज के टाइम में भी ऐसे काम करता है। तो मैंने दुआ की खुदावंद के आगे कि प्रभु तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सचमुच हमने भाई को हम घर लेके आए, तो हमने एक प्राइवेट रूम लिया जहाँ पे उनको रखा और उनकी केयर की, और रेगुलर हम उनके लिए दुआ करते गए। तो हम्म। डॉक्टरों ने उनके गले में यहाँ पे एक फूड पाइप डाला हुआ था,
तो उन्होंने बोला कि 6 मंथ तक ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, ये हर एक पेशेंट के ऐसे ही रहता है इतना टाइम। तो मैंने उनके वर्ड को कैंसिल किया, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पे, और यीशु मसीह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। तो उसके बाद 15 दिन में उसका जो फूड पाइप था वो निकाल दिया गया, क्योंकि वो रिकवर होने लग गया, वो सही होने लग गया। और उस टाइम वो चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, लेकिन खुदावंद के फजल से थोड़े ही टाइम में वह फिर से उसने चलना शुरू किया। हालेलुया। और सचमुच खुदावंद ने उसको हील किया, जिस चीज़ से मेरा और भी विश्वास बढ़ा। और तब से मैंने एक निर्णय लिया कि अब से मैं खुदावंद यीशु मसीह ही की सेवा करूँगा, लोगों को खुदावंद का कलाम बताऊँगा। और आज मैं वर्शिप करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे वर्शिप का तोड़ा दिया है। तो सारा जलाल उस प्रभु के नाम को जाए जिसने हमें ये जीवन दिया है। हालेलुया। Praise the Lord. ये मेरी एक छोटी सी टेस्टमनी है। आप जी गुरविंदर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने आपके गीत सुने हैं। तो जी आज कोई थोड़ा सा मुझे गीत सुनाएं। सब जी सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। मेरा यूट्यूब पे भी एक सॉन्ग है, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया नहीं था, जब जी मैंने प्रभु को प्रॉपर नहीं जाना था, तो जी उस टाइम मैं सोचता था कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो प्रभु यीशु को मानना शुरू कर देते हैं उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। हालेलुया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और आज भी वही है। वैसा ही मैं दिखने में हूँ, बस खुदावंद ने मेरे दिल को साफ किया, उसने मेरे जीवन को अच्छा किया। जो मैं बुरे काम करता था, खुदावंद ने उस रास्ते से मुझे मोड़कर अपने रास्ते में लेकर आए प्रभु। और तब मैंने ये सॉन्ग लिखा था, पंजाबी सॉन्ग है। मैनू लोड़ नहीं हो एवें घबराउण दी, बांह मेरी यीशु ने फड़ी। हालेलुया। क्योंकि हम डरते हैं जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर कैसा है। तब हम डरते हैं कि शायद लोग हमारा विरोध करेंगे। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, हालेलुया, तो हमारे अंदर एक बल आ जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा बल है, वही हमारी ढाल है। हालेलुया। सो तब मैंने ये सॉन्ग लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हो मैनू लोड़ नहीं हो एवें घबराउण दी, हो मैनू लोड़ नहीं, मैनू लोड़ नहीं हो एवें घबराउण दी, हो जंग मेरी जांदा आ लड़ी, हो मैनू डर नहीं हो रता भी शैतान दा, हो बांह मेरी यीशु ने फड़ी, हो मैनू डर नहीं हो रता भी शैतान दा, हो बांह मेरी यीशु ने फड़ी, हो मैनू लोड़ नहीं हो एवें घबराउण दी, हो मैनू लोड़ नहीं, मैनू लोड़ नहीं हो एवें घबराउण दी, हो जंग मेरी जांदा आ लड़ी, मैनू डर नहीं हो रता भी शैतान दा, हो बांह मेरी यीशु ने फड़ी, मैनू डर नहीं हो रता भी शैतान दा, हो बांह मेरी यीशु ने फड़ी, हो बांह मेरी यीशु ने फड़ी। लंगड़े चलाਉਂਦਾ ਯਿਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ। ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਨਿਆਰੀ, मेरी जिंदगी ता हो गई है नियारी, मैं बानी जदों यीशु दी पड़ी, मैनू डर नहीं हो रता भी शैतान दा, ओ बांह मेरी यीशु ने फड़ी, ओ बांह मेरी यीशु ने फड़ी, ओ बांह मेरी यीशु ने फड़ी। प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज गॉड। हालेलुया। बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत आपने अच्छा लिखा है। जी, तो प्रेज गॉड। जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। जी गुरविंदर, अ, खुदावन को कबूल करने के बाद आप में क्या तब्दीली आई? जी
तो अगर मैं बात करूं जब मैं प्रभु में नहीं था तो तब ये था कि हम कुछ भी गलत करते थे क्योंकि हम अभी यंग हैं। तो हम्म। ये जो यंग एज होती है तो इसमें इंसान बहुत गलतियां करता है। हालेलुया। बिल्कुल। मैं कभी छिपाता नहीं हूँ क्योंकि सचमुच लोग डरते हैं खुदावंद के पास आने से ताकि उनके जो काम है वे प्रकट ना हो पाए। हालेलुया। लेकिन मैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो जब मैंने को देखा तो बाइबल एक तरह का आईना है जो हमें हमारा जीवन दिखाता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तो मैं पाप में जीता था, गलतियां भी करता था। तो लेकिन उसके बाद जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैंने अपनी ओर देखा कि मैं किस रास्ते में चल रहा हूँ। और तब खुद में मैं गुस्सा बहुत करता था, मुझ में गुस्सा बहुत ज़्यादा था। हर एक बात पे मैंने झगड़ा करना। फैमिली ने भी कहना कि कुछ तू ज़्यादा ही रूडली हो गया है। दोस्तों में जाना घूमना आपको पता है जैसे यूथ करता है आज के टाइम में। जी। तो उस चीज़ में तब कोई डर नहीं था अंदर कि कोई हमें देख रहा है या हमें इस चीज़ का खुदावंद के आगे हिसाब भी देना है कि हमने क्या किया। हालेलुया। तब ये चीज़ नहीं थी। लेकिन आज खुदावंद की दया से उन रास्तों से मैं दूर हो गया हूँ। लेकिन प्रभु ने मेरा जीवन चेंज किया। उसने मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया। और अब रेगुलर मेरे जो रूटीन रहती है या मैं अपनी जॉब पे होता हूँ उसके बाद मैं खुदावंद का काम करता हूँ। सैटरडे संडे हमारा चर्च में होता है और चर्च में मैं वर्शिप करता हूँ जी। प्रेज द तो लॉर्ड। यही है कि जो यूथ हमें मिलता है जो बुरी संगति में फंसा है, जो नशों में फंसा है, तो आज हम उनको गाइड करते हैं कि ये जो जीवन है ये हमें खुदावंद को देना है क्योंकि ये बहुत कीमती है। हमारा जो जीवन है, जो यूथ है आज के टाइम में, वो परमेश्वर के लिए सचमुच बहुत कीमती है। हालेलुया। हालेलुया। जी, तो ये चेंजेस हुए मेरे लाइफ में। अब मैं अपना यही है कि मेरा एक ही मकसद है कि मैं खुदावंद का काम करूं और उसके नाम को ऊंचा उठाऊं। ठीक। जी। एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि जो जी। लोग आज आपकी गवाही सुन रहे हैं, जो बीमार जी। हैं, जो गुनाह में हैं, जो खुदावंद को नहीं जानते और अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए क्या मैसेज जी। देंगे? मेरा यही मैसेज है जी। देखिए आज के टाइम में लोग अगर देखें तो वो अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि जैसे जीवन का कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। तो लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लोग अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं। और कुछ लोग हैं जिनको कोई गाइड नहीं करता है। मोस्टली यूथ आज के टाइम में उनको गाइड करने वाले बहुत कम हैं। तो हम्म। यूथ नशों में फंसा है और जिसकी वजह से लोगों पे शराब है, बीमारियां हैं। हालेलुया। तो आज के टाइम में हर एक को परमेश्वर की ज़रूरत है क्योंकि बाइबल के अनुसार सचमुच लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की दया से दूर हो गया। हालेलुया। तो आज के टाइम में इंसान सोचता है कि हाँ कोई परमेश्वर है जो जी। मुझे देख रहा है, लेकिन वो उस परमेश्वर को कुछ सीरियस नहीं लेता अपनी लाइफ में। वो जी। अपने जीवन को उसी तरह पापमय तरीके से जी रहा है। उसको ये चीज़ का नहीं पता है कि आने वाला रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंगली देखिए ये जो शरीर है तो इसने मृत्यु इसकी होनी है। हालेलुया। लेकिन बिल्कुल। जो हमारी स्पिरिट है तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं नरक में जाने से। हालेलुया। तो हेलो। वो सिर्फ एकमात्र जो रास्ता है वो जीसस है। हालेलुया। जी। क्योंकि वही हमें पापों से मुक्त करते हैं, हमारे जीवन को जो सही रास्ता दिखाते हैं, परमेश्वर से जो मिलाप करते हैं, वो ओनली एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो खुद पवित्र थे और उन्होंने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया ताकि हम बीमारियों से राहत पाएं, बीमारियों से हम शिफा पाएं और हम स्वर्ग में जा सकें। तो मेरा एक ही मैसेज है लोगों के लिए कि आज आप सबको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के नज़दीक जाएं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं, मोस्टली हम सोचते हैं कि हमने गलती कर ली है तो अब हमें कोई क्षमा नहीं मिलेगी, या हम बहुत गिल्ट फील करते हैं और लोगों से हम फेस टू फेस नहीं बात करते, खुलकर हम नहीं बता पाते कि हम किस तरह जीवन में जी रहे हैं या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी से ना बताएं, आप एक बंद कमरे में जाएं और खुदावंद के आगे घुटने टेक कर उस परमेश्वर को पुकारें। क्योंकि वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर दूंगा। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और अपने पापों से तौबा करें। क्योंकि जब हम तौबा करते हैं तो परमेश्वर ही एक ऐसे हैं, खुदावंद है यीशु मसीह, जो हमें कहते हैं कि दोष नहीं लगाते हमारे ऊपर,
हमें छोड़ते नहीं हैं। और बाइबल में लिखा है कि वह पापियों के लिए आया। हालेलुया। अगर Praise आपने बाइबल में देखिए, जो जीसस थे वो पापियों के साथ ज़्यादा संगति करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई बुरी संगति वाला इंसान होता है तो लोग उससे बात करने से कतराते हैं कि नहीं, इसकी संगति गलत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है जो आपके हालातों को देखते हैं, जो आपकी परिस्थितियों में आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो जैसे मैंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरी फैमिली ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हमने पापों से तो छुटकारा पाया, हमने बीमारियों से छुटकारा पाया, और हमें एक जीवन जीने का मकसद मिला। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप परमेश्वर के आगे जाएं। अपना जो भी जीवन में आपके बात है, कोई परिस्थिति, आप परमेश्वर के आगे रखिए, और सचमुच प्रभु यीशु आपके लिए रास्ता खोलेंगे और आपके जीवन में एक नया कार्य करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. जी। गुरविंदर, प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक छोटी सी दुआ करें। जी बिल्कुल। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हालेलुया। परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता खुदावंद यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे समय के लिए, यहोवा, जो आपने हमारे जीवन में ठहराया प्रभु जी। आपने इस ऑनलाइन इंटरव्यू में हमें इकट्ठे किया प्रभु, जिसके थ्रू हम विश्वास करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी यूथ मेरे परमेश्वर इस इंटरव्यू को देखे मेरे खुदावंद, आपका नाम प्रभु उनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदावंद, उनके हृदयों में ये गवाही काम करे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु वह पाप में जीवन को छोड़कर मेरे प्रभु आपके पीछे होने पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि Yes. प्रभु जी, आप ही जीवन है, आप ही राह और सच्चाई है मेरे परमेश्वर। आपके बिना कोई भी नहीं है खुदावन जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर जाए प्रभु। Yes. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग दुखी परेशान हैं, बीमार और लाचार हैं खुदावन, और जो भी इस दुआ को सुने खुदावन, वे आपके सामर्थी नाम में हीलिंग को पाए मेरे परमेश्वर। Amen. और पवित्र Praise आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदावन यीशु जी, उनके जीवनों से बंधनों को तोड़े मेरे खुदावन यीशु। हालेलुया। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार, आपके वचन में लिखा है प्रभु, जो तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। और प्रभु, मैं सबके जीवनों से हर एक कमी कमजोरी को, बदी बुराई को, पाप को, नेगेटिविटी और बुरे विचारों को यीशु के सामर्थी नाम में बांध कर नरक की झील में फेंक देता हूँ। और Amen. परमेश्वर, आपकी आशीषों, बरकतों और ब्लेसिंग्स को, चंगाई को उनके जीवनों में उड़ेल देता हूँ मेरे खुदावन यीशु। हालेलुया। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, जितने जन तुझे पुकारते हैं प्रभु, तो उनकी सुनता और उत्तर देता है मेरे परमेश्वर। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु, जो हमने आपके नज़दीक मेरे खुदावन, आपके आगे ये दुआ रखी है मेरे परमेश्वर, ये आपके स्वर्ग में प्रभु कबूल हो चुकी है, और आपने इसको पूरा कर दिया मेरे खुदावन। और जल्दी प्रभु बहुत सी गवाहियां मेरे खुदावन इस मीटिंग के दौरान आए मेरे परमेश्वर। Amen. हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु इस इंटरव्यू के लिए, आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें संभाला मेरे परमेश्वर। और सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इनकी मिनिस्ट्री के लिए खुदावन मैं आप प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ब्लेस करें खुदावन यीशु, आप इनको बढ़ाएं मेरे खुदावन, आपके कलाम के जरिए, अपनी सामर्थ के जरिए परमेश्वर, और बहुतायत लोग इनसे जुड़े खुदावन, जिनके थ्रू आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। Yes. मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बेनती प्रार्थना को आपके पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा, सामर्थ्य और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। गुरविंदर, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और मुझे ये ऐसा ब्लेस्ड इंटरव्यू दिया। और मैं आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली की लाइफ से खुश हूँ कि खुदावन ने आप पूरी फैमिली को चुना, और इसी तरह अब आप दूसरी फैमिलीज को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस काम को जारी रखें, ताकि जी ये काम कभी खत्म ना हो। मैं बताऊं कि गुरविंदर आजकल एक अमेरिकन फर्म में इंडिया से बैठ के काम कर रहे हैं, और खुदावन उनको दिन ब दिन ब्लेसिंग्स दे रहा है, आगे और बढ़ाता ले जाएगा। यस आप आमीन। में से जितने लोग इस
इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर गुरविंदर की गवाही से उनकी लाइफ में चेंजिंग आई है, तो उनके लिए और अपने लिए दुआ करें, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें कि खुदावन इसके वसीला से बहुत सी जिंदगियों को सेव करे। जी मैं आपसे आमीन। रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप भी गुरविंदर की तरह अपनी गवाही देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के मैसेज में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट करें ताकि आपकी गवाही भी शेयर हो। और इन इंटरव्यूज का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सी भटकी रूहों को खुदावन के पास लाना। जी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खुदावन आप सबको बरकत दे। थैंक यू। जय मसीह जय की। खुदावन जय आपको मसीह। बरकत दे। जय मसीह की।